प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है। धर्म का ये है राज मुकुट, धर्म का ये सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार जहाँ। ऋषि और मुनियों को दिखता है अलग अलग किरदार जहाँ। तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है। कल्पवास और अमृत बूंद, कल्पवास और अमृत बूंद सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हिंदू सनातन धर्म का जहाँ उठता एक आवाज है। हिंदू सनातन धर्म का जहाँ उठता एक आवाज है। प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है। जहाँ है लगता कुंभ का मेला सबसे अलग अंदाज है। जहाँ है लगता कुंभ का मेला सबसे अलग अंदाज है। प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है। ओ, 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 प्रयागराज है।
पे नाज है। प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। है वेद पुराण में गाथा इसकी, ढूंढो तो मिल जाए। 12 वर्ष पर लगता मेला महाकुंभ कहलाए। है वेद पुराण में गाथा इसकी, ढूंढो तो मिल जाए। 12 वर्ष पर लगता मेला महाकुंभ कहलाए। गंगा जमुना सरस्वती का हो, गंगा जमुना सरस्वती का संगम का ये ताज है। प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है। नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको महाकुंभ की परम आनंदमयी कथा सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों, बताया जाता है कि 12 वर्ष में कुंभ होता है। 4 कुंभ पृथ्वी पर और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। भक्तों, प्रयागराज तीर्थ संसार में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल माना जाता है। दुनिया भर से तमाम साधु संत यहाँ आकर स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं, हवन यज्ञ दान और जप करते हैं। तो आइए भक्तों, कुंभ के पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। हम महाकुंभ प्रयागराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चलो दान पुण्य और हवन यज्ञ हम भी करवाते हैं, पापों से मुक्ति पाते हैं। संगम तट से स्नान का हम भी लाभ उठाते हैं, चलो डुबकी लगाते हैं। यहाँ गंगा यमुना और माता सरस्वती का पावन संगम होता है। यहाँ नागा साधु और औघड़ शाही स्नान को आते हैं और उनके पावन चरणों से प्रयागराज की भूमि और भी पावन हो जाती है। हाथी घोड़े ऊंटों पर इनकी मनमोहक सवारियां इस तीर्थ को और भी भव्य और आकर्षक बना देती हैं। जय गंगा मैया। शाही स्नान को संतों की यहाँ लगी है लंबी कतार। संगम तट पे नागा साधु कर रहे जय जयकार। संक्रांति की पावन बेला में डुबकी सभी लगाए। भक्त जनों की भीड़ लगी है, सब आनंद उठाएं। राज प्रयाग कुंभ तो सबके पाप मिटाए। बड़े बुजुर्ग भी श्रद्धा पूर्वक संगम तट पे आए। सभी अखाड़ों के साधु भी करतब यहाँ दिखाए। ढोल नगारे डमरू चिमटा साधु महंत बजाए। अपने अपने चमत्कार सब यहाँ दिखाते हैं, सब यहाँ दिखाते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। महाकुंभ जुगाड़, करो हवन यज्ञ और दान, ये संगम तीर्थ महान, माँ गंगा कर कल्याण। तो भक्तों, जैसे भारत विश्व की आत्मा है, वैसे ही तीर्थराज प्रयाग उसके प्राण हैं। जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है, इसी तरह तीर्थराज प्रयागराज भी सबसे श्रेष्ठ है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये कुंभ पर्व क्यों मनाते हैं और इसके पीछे का इतिहास क्या है। आइए हम संक्षिप्त में बताते हैं। सागर मंथन की ये कथा है, सुनो लगा कर ध्यान। जो भी कथा सुनेगा प्रेम से हो जाए कल्याण। यहाँ ऋषि दुर्वासा जो एक बार क्रोध में आए, दिया श्राप सारे देवों को, इंद्र देव घबराए। ऋषि श्राप से देवता सारे पड़ गए थे कमजोर। दैत्यों के हमले से देवता भागे चारों ओर। दानवों के अत्याचार से देवता सब घबराए। इंद्र देव तब महाप्रभु विष्णु की शरण में आए। हरि विष्णु जी को अपनी व्यथा सुनाते हैं, सारा हाल बताते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु जी ने सभी देवताओं को दानवों के संग मिलकर क्षीर सागर मंथन करके अमृत निकालने की सलाह बताई। श्री हरि विष्णु जी के कहने पर देवताओं और दैत्यों ने सागर मंथन की तैयारी की और मंदराचल पर्वत की मथानी और नाग बासुकी की रस्सी बनाकर मंथन करने लग गए। देवता करते मंथन लेके हरि का नाम, मंथन में से निकल पड़े हैं देखो रत्न तमाम। इन रत्नों में विष भी निकला, देवता हुए उदास। बड़ा भयानक विष कर देगा सृष्टि का भी विनाश। शिव जी ने फिर विष ये अपने कंठ में किए धारण। महादेव ने इस संकट का पल में किया निवारण। इन रत्नों में मूल्यवान अमृत है तुम्हें बताए। इस अमृत को जो भी पिए वो ही अमर हो जाए। अमृत पाने को देवता नीति बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवताओं को कभी यह स्वीकार नहीं था कि अमृत पीकर दानव अमर हो जाएं। इसलिए अमृत कलश निकलते ही देवताओं ने इंद्रपुत्र जयंत को इशारा किया और वह
कलश लेकर आकाश की ओर उड़ गए। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दानवों ने उनका पीछा किया और जयंत को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया और फिर अमृत पाने के लिए दैत्य और देवताओं में 12 वर्षों तक युद्ध हुआ। 12 साल तक युद्ध हुआ दोनों में, तुम्हें बताएं। अमृत पाने के लालच में झगड़ा बहुत मचाए। अमृत कलश के लिए हुई आपस में खिंचातानी। देव असुर दोनों ही भक्तों करते रहे मनमानी। अमृत बहना जाए कलश को चंद्र नहीं है बचाया। गुरु ग्रह ने बीच में आके कलश को नहीं छुपाया। सब ग्रहों का जब संयोग एक जगह पे होता है, महाकुंभ का आयोजन तब भूमि पर होता है। इस राशि में ग्रह सभी प्रवेश करते हैं, कुंभ इसको ही कहते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवता और असुर अमृत कलश के लिए आपस में झगड़ा करने लग गए। तब श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को दैत्यों से दूर कर दिया और इस प्रकार इस कलश को श्री हरि विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। तब दानवों ने गरुड़ जी से झगड़ा किया। छीना झपटी में कुछ अमृत की बूंदें प्रयागराज में, हरिद्वार में और उज्जैन में जा गिरी। तभी प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ के मेलों का आयोजन होता है। अमृत बूंदे गिरी जहां स्थान वो तुम्हें बताए। हरिद्वार प्रयागराज नासिक उज्जैन बताए। 12 दिनों तक युद्ध चला वो 12 वर्ष कहाए। महाकुंभ का पर्व तभी 12 वर्षों में आए। चली आ रही परंपरा को सभी है आगे निभाए। संक्रांति के पर्व की खुशियाँ प्रेम से सभी मनाए। बूढ़े युवा नर और नारियां करे कुंभ स्नान। डुबकी लगा के सबके ही कष्टों का होए निदान। पंडे और पुजारी यहाँ पूजा करवाते हैं, विधि विधान कराते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों और पापों का अंत होता है। प्रयागराज में महाकुंभ का विशेष महत्व है। यहाँ प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला और प्रत्येक 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ लगता है। ये एक बहुत बड़ा मेला है और इसे शाही स्नान भी कहते हैं। भक्तों प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। नागा साधुओं की सुंदर यह
यहाँ झांकी तुम्हें दिखाए, कोई हाथी कोई घोड़ा ऊंट पे बैठ के आए। तिलक भभूति तन पे सोहे, शोभा कहीं न जाए, हर्ष उल्लास उमंग लिए शाही स्नान को आए। निरंजनी और अन्य अखाड़े शोभा रहे बढ़ाए, ढोलक डमरू बजा बजा के संत कीर्तन गाए। कुंभ स्नान को साधु सब रथ पर है हुए सवार, बम बम के जयकारों से ये गूंज रहा संसार। सभी का हम प्रयागराज में स्वागत करते हैं, सदा सम्मान करते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महाकुंभ में नागा साधु संतों की पेशवाई देखने के लायक होती है। भिन्न भिन्न अखाड़ों के संतों का यहाँ आगमन होता है और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे होते हैं। सब शाही स्नान का आनंद लेते हैं। प्रशासन भी अपनी व्यवस्था बनाए हुए है। प्रयागराज की सारी सड़कें फूल पताका से सज गई हैं। कुंभ बड़ा ही पावन और अलबेला है। बोलिए शंकर भगवान की। महाकुंभ में सभी देवता स्वर्ग से उतर रहे हैं। ऐसा लगता है अमृत के बादल बरस रहे हैं। लाखों करोड़ों भक्त यहाँ पर करते हैं स्नान। ब्रह्मा विष्णु शिव जी सबको देते हैं वरदान। लंबी लंबी आयु के यहाँ साधु संत हैं आते। अपनी सिद्धि योग से सबको चमत्कार दिखलाते। कहे वैरागी महाकुंभ का पर्व बड़ा ही पावन। त्रिवेणी नदियों के संगम का कर लो सब दर्शन। बड़े भाग्यशाली यहाँ स्नान को आते हैं। पाप से मुक्ति पाते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। टिकट कटा लो सैया, कुंभ के मेला जाना है। टिकट कटा लो सैया, कुंभ के मेला जाना है। धर्म सनातन की है धरती, संतों ने बखाना है। टिकट कटा लो सैया, कुंभ के मेला जाना है। टिकट कटा लो सैया, कुंभ के मेला जाना है। प्रयागराज सजी है ऐसी
टिकट कटा लो सैया, कुंभ के मेला जाना है। आज टिकट कटा लो सैया, कुंभ के मेला जाना है। नमः शिवाय गंगा जावा शंभु समाय, हर हर गंगे नमः शिवाय गंगा जावा शंभु समाय। गंगा की धारा शिव शिव गाए, गंगा जावा शंभु समाय। महाकुंभ में डुबकी लगा, महादेव जी मिल जाएंगे। हर हर गंगे नमः शिवाय गंगा जावा शंभु समाय। महाकुंभ में डुबकी लगा, महादेव जी मिल जाएंगे। गंगा की लहरों में तुझे शिव गंगाधर दिख जाएंगे। उतरा है स्वर्ग प्रयाग में, रख आस्था अनुराग में। शिव गंगा ही एक दिन तुझे मुक्ति का पथ दिखलाएंगे। महाकुंभ में डुबकी लगा, महादेव जी मिल जाएंगे। गंगा की लहरों में तुझे शिव गंगाधर दिख जाएंगे। हर हर गंगे नमः शिवाय गंगा जावा शंभु समाय। हर हर गंगे नमः शिवाय गंगा जावा शंभु समाय। ये गंगा जमुना सरस्वती शिव करुणा का